नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मोमोज़ की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। मोमोज़ तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, नॉन वेज या फिर पनीर या फिर सोया चंक्स। लेकिन मैं आपको आज ये वेजिटेबल वाले मोमोज़ बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें मैदा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मैदा को मैंने छान के ले लिया है और इसमें अब मैं नमक डालूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें अब हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इससे अब हम मिलाएंगे। ये रिफाइंड ऑयल डालने से ये हमारे जो मोमोज़ के डो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अगर इसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे तो वो रबड़ की तरह खींचेंगे उसके, जब हम मोमो बनाएंगे तो इसलिए इसे नमक और थोड़ा सा तेल डालकर हमें पहले अच्छे से मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के अब इसे गूँथेंगे। एक बार में हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि आटा इस तरह से गीले हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ही डाल के आटा लगाना चाहिए, ना ही तो इसके डो को हमें ज़्यादा गीला करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड करना है। तो इसी तरह से डाल के इसे थोड़ा थोड़ा करके गूँथूँगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे डो एकदम रेडी हो गए हैं। ना ही तो ये ज़्यादा टाइट है और ना ही ये गीले हैं, ये एकदम सामान्य हैं। ये मोमोज बनाने के लिए परफेक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अब साइड में रेस्ट करने के लिए 10 मिनट रख देती हूँ। अब मैं इसके साथ खाने के लिए ये रेड चटनी जो मोमोज के साथ खाए जाते हैं सॉस, उसको बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये टमाटर लिया है और ये लाल मिर्च और लहसुन है और थोड़े से पानी में डाल दी हूँ और इसको अब मैं गैस पे रख के बॉयल करूँगी। दोस्तों, टमाटर में कीड़ा लगा सकते हैं तो ऐसे भी छिलके उतर जाते हैं, लेकिन ऐसे भी बॉयल करने से उतर जाते हैं, इसलिए मैं इसमें कीड़ा नहीं लगाई हूँ। लगाना ज़्यादा लगा लीजिएगा। और देखिए, अब ये बॉयल होने लगे हैं। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे तो ये टमाटर के छिलके खुद से ही उतरने लगते हैं और ये जो मिर्च है सूखी वाली वो भी अच्छे से फूल जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा सा चला देती हूँ कि जिससे ये टमाटर चारों तरफ से पक जाए। ज़्यादा पानी का यूज नहीं की हूँ क्योंकि इसका जो पानी है उसे मैं अभी इसका जब सॉस बनाऊंगी तो उसी में यूज कर लूँगी। इसका फ्लेवर आ जाएगा उसमें और अच्छी तरह से। तो देखिए, ये अब टमाटर फट से गए हैं, तो बस ये हो गए हैं। तो अब इनको कुछ नहीं करना है, गैस बंद करके साइड में इसे रख दूँगी और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसका मैं सॉस बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़े से वेजिटेबल को सोटे कर लेते हैं मोमोज के लिए। तो ये रिफाइंड तेल डालती हूँ 2 चम्मच और इसमें अब मैं कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च को डाल के थोड़ा सा सोटे करूँगी। दोस्तों, मोमोज बनाने के लिए जब हम सब्जियाँ यूज करते हैं तो उसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें क्रंचपन रहना चाहिए जिससे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं ये चॉप किया हुआ कैबेज डाल देती हूँ। चॉपर से इसे चॉप कर ली हूँ छोटे छोटे, तो इसे भी डाल देती हूँ। और ये थोड़े से शिमला मिर्च हैं, जो आपके पास सब्जी अवेलेबल है उसको डालिए। और ये थोड़े से प्याज हैं, उसे भी डाल दी हूँ। और इन सबको अब भूनेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये सौटे हो जाएं। ज़्यादा भूनने से इनके कंचेपन चले जाएंगे अभी, क्योंकि भाप में भी पकेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रिप हो गया है। इसमें मैंने पहले ही 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। और इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर जो दरदरा कूटा हुआ था वो डाल दी हूँ। दोस्तों, मैं बना रही थी वीडियो तो थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था, मैं ध्यान नहीं दी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग जब बनाएं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के ये सबको डाल लीजिएगा। और देखिए, सोया सॉस डाल दी हूँ और गैस को अब मैं ऑफ कर दी हूँ। गैस को ऑफ कर दी हूँ और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। और नमक को हम सबसे लास्ट में डालेंगे। नमक को लास्ट में इसलिए डालेंगे क्योंकि जब हम शुरू में अगर डाल देंगे तो इससे पानी आने लगेंगे ये जो हमारे वेजिटेबल हैं, इसलिए इसे गैस ऑफ करने के बाद ही नमक को डालना चाहिए। और अब इसे हम भून लेंगे थोड़ा सा। ज़्यादा देर तक भूनने की आवश्यकता नहीं है, यह तो गर्म है कढ़ाई अभी और गैस तो हमारा ऑफ है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब ये हो गया है तो इसे अब मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये सारे निकाल लिए हैं अब। तो चलिए, डो रेडी हो गए हैं, तो अब इसके हम छोटे छोटे पूड़ियाँ बनाएंगे। तो ये अब डो को थोड़ा तोड़ लेती हूँ और इनके छोटे छोटे पूड़ियों बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसी साइज से छोटा छोटा कट करके रख लेती हूँ जिससे ये इक्वल साइज में बनते हैं।
तो बस इसको अब हम बेलन और चाकन पे इसको बेलेंगे पूड़ियों की तरह। पूड़ी की तरह ही छोटा छोटा थोड़ा सा आटा डस्टिंग कर ली हूँ और इसे अब बेलेंगे। इसे पूड़ी का शेप दे देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा ही बनते हैं। तो बस ये अब हो चले हैं मेरे पूड़ी। देख लीजिए इसके कितने मतलब, ना ज़्यादा ये मोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा ये पतला होना चाहिए। पतले भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा मोटा होना चाहिए। अब इसमें मैं स्टफिंग करूँगी। तो ये 2 चम्मच डालूँगी, छोटा चम्मच है। इसे मसाला फिल कर दी हूँ। अब इसको डिजाइन दूंगी मोमोज़ का। तो पहले इसके चारों तरफ हम पानी लगा लेंगे जिससे ये मोमोज़ हमारे खुले ना। तो इसी तरह से हाथों से पानी लगा लेना है और देखिए दोस्तों इस तरह से बनाना है, इस तरह से डिजाइन देते हुए जाना है। ये 2-3 प्रकार के डिजाइन बनते हैं, मैं आपको 1-2 डिजाइन और दिखा दूंगी। ये बनाने में बहुत आसानी होते हैं। तो देखिए बस ये हो गए हैं। अब इसे हाथों से इस तरह से घुमा देना है। ये हमारे मोमोज एकदम रेडी हो गए हैं। एकदम आसान ट्रिक है, एकदम इजी है। दोस्तों आप भी अपने घर पे ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसको बना के अलग रख लेती हूँ और बना लेती हूँ। तो इसी तरह से औरों को बना के दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी फिलिंग हो गई है। तो इसे देखिए थोड़ा सा दूसरे टाइप से बनाऊँगी, लेकिन पहले पानी लगाना है। पानी लगाने से ये खुलते नहीं हैं। तो देखिए ये अब इस तरह से थोड़े थोड़े जगह छोड़ के इसे मोड़ूंगी इस तरह से। इससे भी बहुत अच्छे डिजाइन आते हैं। ये पूरे इसमें लाइन लाइन डिजाइन आ जाएंगे। तो देखिए हो गए। अब सबको मिला देना है, पोटली बना लेना है और बस इसे घुमा देना है थोड़ा सा। ये पूरे एकदम सुंदर से डिजाइन बन जाएंगे। तो इसी तरह से सभी को बनाऊंगी। ये एकदम आसान तरह से ये हमारे मोमोज बन जा रहे हैं। तो देखिए अब सबको इसी तरह सब पूड़ी बना के रख ली हूँ। अब मैं सबको बनाऊंगी। तो ये एक और डिजाइन दिखा देती हूँ। तो जिस तरह से गुजिया बनाते हैं तो पहले उस तरह से कर लेना है और पानी लगा ली हूँ और बस इसे अब उल्टा फोल्ड कर देना है दोनों को मिला के। तो ये एक डिजाइन और बन गए हैं। तो बस ये हो गया है और इसी तरह से अब सभी को बना लूँगी। आपको जौन सा डिजाइन बनाना है उस तरह से बनाइए। बस ये बन गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं। तो अब ये इडली मेकर ले ली हूँ। मोमोज जिसमें बॉईल करते वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इडली मेकर में ही बॉईल करूँगी। तो इसमें तेल ग्रीस कर ली हूँ और सबको इसमें अब रख लूँगी एक एक करके। अब जितना जगह दिख रहा उतना में रख लीजिए। तो इसी इडली मेकर में ही मैं मोमोज को बॉईल करूँगी भाप पे। अगर ये भी नहीं है तो जो छेदा वाले थाली होते हैं तो कढ़ाई में रख के उस पर भी बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे रख देती हूँ और इसे 15 मिनट तक पकने दूंगी। 10-15 मिनट काफ़ी है, जितना मोटा आप इसका ये जो पूड़ी है बनाएंगे उसी तरह से। तो 15 मिनट बाद अब देखूंगी, तब तक इसे चटनी बना लेती हूँ। तो इसे टमाटर को छील ली है और मिर्च और लहसुन डाल दी हूँ और इसमें अब नमक डाल देंगे। जब तक हमारे मोमोज पकते हैं तब तक हम चटनी इसका सॉस बना लेते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब इसे हमें ग्राइंड कर देना है। तो बस अब इसे ग्राइंड करके आपको दिखला देती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारी चटनी एकदम बन के रेडी हो गए हैं। अब इसे बाद में मैं छौंका लगाऊंगी। अभी मैं मोमोज को देख लेती हूँ। ये हो गए हैं 15 मिनट। तो ये हमारे मोमोज एकदम अच्छी तरह से पक गए हैं। देखिए ये अच्छी तरह से एकदम पक गए हैं। तो अब गैस को बंद कर दूंगी और अब मैं सारे मोमोज को निकाल लूँगी। ये बहुत आसानी से एकदम निकल जा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो अब एक एक करके सभी को निकाल लेना है। सभी को निकाल लूँगी इस चूटे की सहायता से। थोड़ी गर्म है क्योंकि बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और दोस्तों एक बार आप घर पे बना लेंगे तो आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। ये इतने टेस्टी लगते हैं घर पे ही बना हुए। तो सभी को इसी तरह से निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों सभी मोमोज को निकाल लूँ। ये बहुत अच्छी तरह से एकदम हमारे मोमोज पक गए हैं और इनके डिजाइन देखिए, इसमें देखिए वेजिटेबल दिखने लगे हैं। तो इसका एकदम सही डो, सही पूरी बना था। ये पूरे वेजिटेबल दिख रहे। तो चलिए अब हम सॉस को छौंका लगा लेते हैं। तो इस पैन में
थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ और इसमें अब हम कटे हुए लहसुन का छौंका देंगे। तो ये कटे हुए लहसुन है, उसको डाल देंगे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। जो मोमोज की चटनी होती है वो इसी तरह से बने होते हैं। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस चटनी को डाल देना है। ये हमारी चटनी एकदम से रेडी हो गई है मोमोज का खाने के लिए। तो अब चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी चटनी मोमोज दोनों रेडी हो गए हैं। तो देखिए अब मैं मोमोज को प्लेटिंग कर लेती हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो नए नए रसोई के वीडियो आपको मिलते रहें। और ये अब हमारी चटनी बस एकदम ये रेडी हो गए हैं। तो एक तोड़ के दिखला देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सॉफ्ट बने, एकदम आसानी से टूट जा रहे हैं। और देखिए इसके स्टफिंग भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसे इस तरह से चटनी में अब डिप किया और खा लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।